हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। आज नवमी पूजन होगा, तो जैसे कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, वैसे आप लोग भी व्यस्त होंगे। बहुत सारे आज के दिन काम हो जाते हैं। तो वैसे देखिए, आज ना अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन हो रही है, और बहुत जगहों पे तो कल ही लोग अष्टमी की पूजा कर लिए हैं, लेकिन मेरी सोसाइटी में ना अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है। तो मेरा भी व्रत है, और वैसे तो देखिए मेरा अष्टमी का व्रत है। तो दोपहर तक तो अष्टमी थी और दोपहर के बाद से नवमी हो रही है। तो बस नवमी की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना नवमी के दिन ही हवन करती हूँ और कंचन वगैरह जो है खिलाती हूँ। लेकिन इस बार मैं कंचन पूजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब 9 दिनों का मेरा फास्ट नहीं था, बस फर्स्ट और लास्ट का था। तो इस वजह से मैं कंचन पूजन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हवन करूँगी। तो जैसे कि सुबह में मैं हवन नहीं की, क्योंकि सुबह में अष्टमी थी और दोपहर बाद नवमी लगी है। तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम ही नवमी की पूजा करेंगे और हवन करेंगे। तो मतलब आज ना मेरा जैसे कि ज्योतिया का व्रत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नवमी के दिन ज्योतिया कहाँ से आ गया है, क्योंकि सभी लोगों को ये पता है ना कि जो पितृपक्ष वाला ज्योतिया होता है ना, वही ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में ना नवरात्रि के अष्टमी के दिन ज्योतिया का व्रत किया जाता है। तो मेरा निर्जला व्रत है, और निर्जला व्रत रहने के बावजूद भी देखिए ये सारे काम करने ही होंगे, क्योंकि देखिए औरतें ही ये सारे काम करती हैं। लेकिन वही है ना, माता रानी की शक्ति इतनी होती है ना कि हम लोग कितना भी निर्जला व्रत कर लेना, हम लोग बड़े अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे प्रसाद की तैयारी मैं कर रही हूँ। वैसे तो देखिए मैं 4 बजे से ही तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, तो मतलब टाइम लग जाता है। लेकिन मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ 5 बजे से। जैसे कि देखिए अभी छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो बच्चे खाते पीते ना 3-4 बजा देते हैं। तो जैसे कि वो बर्तन वगैरह था, फिर किचन वगैरह क्लीन करते करते मेरा 4 साढ़े 4 हो गया। उसके बाद से मैं बहुत अच्छे से किचन को क्लीन करके फिर मैं प्रसाद की तैयारी की हूँ। तो आज के प्रसाद में हलवा, पूरी, चना यही बनाया जाता है। तो चना को मैं बॉयल होने के लिए साइड में देखिए कुकर में चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे मैं सूजी को भून के और उसके बाद से मैं पानी वगैरह डाल के और हलवा बना ली हूँ। और यहाँ पे मैं किशमिश को कट कर रही हूँ हलवा में डालने के लिए। और देखिए तीज वाले दिन ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि तीज में भी पानी वगैरह नहीं पिया जाता है। लेकिन ज्योतिया का मैं व्रत की हूँ, तो इसमें मुझे ना कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस माता रानी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे कि सुबह तक सब कुछ मैं अच्छे से कर लूँ, क्योंकि देखिए कल भी बहुत सारे काम है। कल चौकी हटानी है माता रानी की, और साफ़ सफाई भी मंदिर की करनी है। तो इस वजह से ना मैं मतलब माता रानी से यही प्रेयर कर रही हूँ कि बस मुझे शक्ति दे कि मैं किसी तरीके से अच्छे से हवन पूजन कर लूँ और सारी तैयारी अच्छे से कर लूँ। तो फ़िलहाल अभी तो मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अपने काम को बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ। तो देखिए पे मैं अब आटा लगाने जा रही हूँ, क्योंकि आज पूरी बनेगी। तो बस यहाँ पे आटा ले लूँगी और फटाफट से आटा को भी गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि ना आटा को थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जितना आटा लगाना है उतना ले ली हूँ। और मतलब आज चावल वगैरह तो बनाऊँगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आटा ज़्यादा ली हूँ। वैसे आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मेरे से ना, तो मैं रख दी थी आटा। और आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे ना मैं आलू को बॉईल कर ली हूँ, और इसके बाद से यहाँ पे जो सूखे मसाले हैं ना उसको मैं निकाल रही हूँ। तो इसमें क्या करूँगी ना, मैं पानी डाल के ना घोल के रख दूँगी, क्योंकि मतलब अगर है ना सब्ज़ी बनाओ या फिर काला चना बनाओ ना, तो फिर उसमें ना अगर मसाले घोल के डालूँ ना तो मसाले जलते नहीं हैं। तो इस वजह से ना देखिए मैं मसाले घोल रही हूँ, और घोल के फिर चना फ्राई करूँगी ना तो बहुत अच्छे से चना फ्राई हो जाएगा। और जैसे कि एकदम लटपटा चना बनता है ना, वही वाला चना मेरे बच्चों को पसंद है। तो थोड़ा सा मसाला मैं देखिए ज़्यादा ही ली हूँ।
तो सरसों का तेल डाल दी हूँ, इसमें जीरा का तड़का लगा के और जो मैं मसाला घोल के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। और जब मसाला अच्छी तरीके से मतलब एकदम फ्राई हो जाएगा, जब इसमें से एकदम तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद से मैं बॉयल चना डालूँगी। तो चना तो बॉयल है ही, फटाफट से बन जाएगा। और उसके बाद से ना मैं मतलब खीर भी बनाऊंगी और पूड़ी भी बनाऊंगी। तो माता रानी को भोग लगाने के बाद ही मैं हवन करना शुरू करूंगी, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं तैयार कर लूँगी, फिर इत्मीनान से हवन करूंगी। तो बच्चे भी बार बार बोल रहे थे कि मम्मी कब हवन होगा, क्योंकि बच्चों को ना नीचे जाना था। तो मैंने बोला कि जाओ तुम लोग खेल आओ, अभी मतलब खीर बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो बस देखिए यहाँ पे मैं आलू लेने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सब्जी भी बनानी है, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। जो पूजा पाठ वाला जो मतलब भोग प्रसाद बनता है ना, उसमें अलग ही स्वाद है। कुछ भी अगर आप नहीं डालते हैं ना आप गरम मसाला डालें, ना प्याज लहसुन, फिर भी पता नहीं उस खाने में कहाँ से इतना स्वाद आ जाता है। तो ये सब भगवान का आशीर्वाद ही होता है। भगवान के लिए अगर आप श्रद्धा और प्रेम के साथ कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है, उसमें भगवान जी का आशीर्वाद रहता है, इसीलिए उसमें स्वाद आता है। तो बस देखिए इधर मैं चना बना ली हूँ ना, तो चना को खाली करूँगी। और आज ना मैं एक ही कढ़ाई यूज करूँगी, क्योंकि बार बार कढ़ाई ना मैं इसी को धुल के और इसी में बनाऊँगी। जैसे कि अभी इसी में मैं हलवा बनाई हूँ, फिर चना बनाई हूँ, और इसी को खाली करके फिर इसी में सब्जी बना दूँगी। तो अभी आलू को चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए, और कढ़ाई को फिर ऐसे ही मैं ढक के रख दूँगी। तो मतलब मसाले वगैरह साइड में लगे ही हैं, तो इसी में सब्ज़ी बना लूँगी। और इधर चना में देखिए मैं हरा धनिया डाल दी हूँ। किसी चीज़ में हरा धनिया डालिए ना सब्ज़ी में, या फिर कोई भी मतलब टेस्टी चीज़ बना रहे हैं, तो हरा धनिया से ना उसका मतलब स्वाद भी बढ़ता है और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो देखिए हलवा बन गया है, चना भी बन गया है, और अब खीर बनाने की तैयारी में हूँ। तो दूध को निकाल ली हूँ फ्रिज में से, और सबसे पहले तो मैं मलाई को हटाऊँगी। मलाई हटाने के बाद फिर इसी भगोने में ना मैं खीर चढ़ा दूँगी बनने के लिए। तो 2 भगोना दूध है, एक भगोना आज का है और एक भगोना कल का दूध है। तो दोनों भगोने से मैं मलाई निकाल लूँगी, और उसके बाद से फिर जो सुबह वाला दूध है ना, उसी में मतलब ताज़ा दूध है, उसी में मैं खीर बनाऊँगी। और अभी चाय का भी टाइम हो गया है, तो चाय हस्बैंड जी के लिए बनाना पड़ेगा, मुझे तो पीना नहीं है। और मतलब थोड़ा बहुत देखिए जब चाय पानी का टाइम होता है ना, तो अचानक से थोड़ा सा मन में होता है कि थोड़ा सा चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, बस उतना ही मुझे लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं प्यास से मर रही हूँ या तड़फ रही हूँ, बस वही था। सुबह जब नाश्ता करती हूँ ना, तो नाश्ते के टाइम ऐसा लग रहा था कि थोड़ा चाय पानी मिल जाए, फिर मैं ठीक हो गई थी। और उसके बाद से शाम के टाइम पे भी मेरी आदत है चाय पानी पीने की, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा सर घुमा था, लेकिन फिर काम में उलझ गए ना, तो फिर मैं भूल गई थी कि मतलब मुझे चाय पानी नहीं पीना है। तो बस यहाँ पे देखिए चावल निकाल ली हूँ, और उसके बाद से मैं चावल को धुल के और खीर में डाल दूँगी। तो अभी तो खीर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो तब तक मैं ना हवन की जो तैयारी है ना वो कर लूँगी। जैसे कि हवन सामग्री ना मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से भी मंगवाती हूँ, लेकिन घर का जो बना होता है ना, तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मतलब उसको जलाने से ना घर में एक अलग ही वाइब सी आती है, अच्छा रहता है घर के लिए। तो इस वजह से ना मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो बस इधर खीर को देखिए चढ़ा के सिम पे छोड़ दूँगी, और इधर चाय भी चढ़ी हुई है हस्बैंड जी के लिए, और एक साइड आलू अभी चढ़ा हुआ है बॉयल होने के लिए। मतलब तीनों चूल्हा जो है ना आज जल रहा है। तो जब जल्दीबाजी होती है तो मैं तीनों चूल्हा ही जला देती हूँ, नहीं तो बीच वाला तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो यहाँ पे चाय छान के इनको दे आऊँगी, और देखिए कुकर से सीटी भी आ गई है, खीर सिम पे है। तब तक मैं आ गई हूँ हवन सामग्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल, और इसमें देखिए गुड़ को मैं तोड़ के डाल रही हूँ, और इसके बाद से मैं इसमें ना काला तिल डाल दूँगी।
तो काला तिल है मेरे पास, मैं मंगवा के पूजा के लिए अलग से ही रखी हूँ। और जो मार्केट वाला जो हवन सामग्री है ना वो भी मेरे पास है, तो इसको भी मैं इसी में मिला दूँगी। जैसे कि इसमें ना चंदन का लकड़ी वगैरह होता है तो इससे भी खुशबू आती है, तो ये भी देखिए मैं डाल दी हूँ। और इसके बाद से मैं इसमें जो नारियल है और फिर घी वगैरह डाल के और इसको देखिए मिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से ना हवन सामग्री बन के तैयार हो जाएगी। तो बस अब सारी तैयारी हो गई है। बस जैसे ही खीर बन जाएगा ना, खीर ठंडा करके और माता रानी को मतलब भोग चढ़ा दूँगी पूड़ी 4-5 बना के, उसके बाद से मैं हवन करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं माता रानी के लिए पूड़ी बना रही हूँ। तो सारी पूड़ी अभी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ भोग के लिए पूड़ी बना के आटा उठा के रख दूँगी और उसके बाद से हवन कर लूँगी। फिर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी अभी बनानी बाकी है, 2 चीज़ रह जाएगी, तो वो मैं बाद में हवन करने के बाद बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे अब पूड़ी बनाना मैं शुरू कर दी हूँ। गोल मटोल लाल लाल पूड़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो बस फटाफट से मैं बस 5-6 पूड़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे 5-6 पूड़ी बन जाएगी, उसके बाद से मैं माता रानी को भोग लगा के और उसके बाद से फिर हम सभी लोग हवन वगैरह करना शुरू कर देंगे। और आज देखिए मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ ना, तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये साड़ी शायद मेरी दीदी दी थी। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे बहुत शिव सितारे वाली साड़ी मतलब चली थी। और आजकल तो देखिए ये साड़ी कोई पहन नहीं रहा है, लेकिन अब रखी है साड़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि कभी कभार मतलब ऐसे ही कोई त्यौहार वगैरह है तो डालूँ। तो पहनी हो देखिए कितनी चमक रही है, अच्छी तो नहीं लग रही है मतलब लेकिन ना अब ऐसे रखी थी तो रखे रहने से अच्छा है कि कभी कभार त्यौहार में यूज कर लें। और उस टाइम पे ना मेरी शादी के टाइम पे ना मतलब मेरे मायके से भी जो साड़ी मिली थी ना, इसी टाइप की मिली थी। तो सारी साड़ी ऐसे ही है, मैं ऐसे ही अलमारी में उसको टांग के रखी हूँ, मतलब मेरा मन नहीं करता है। और शिव सितारे वाली साड़ी ना थोड़ी चुभती भी है। तो बस अब देखिए माता रानी को मैं भोग लगा के आ गई हूँ और उसके बाद से यहाँ हवन की तैयारी कर ली हूँ, जैसे कि चौक वगैरह बना ली हूँ। और उसके बाद से सबको माथे पे मैं तिलक लगा रही हूँ। बिना तिलक लगाए ना कोई पूजा करना चाहिए, ना ही हवन करना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब हवन हम लोगों का हो गया है। दोनों पति पत्नी मिलके बच्चों के साथ हवन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद से हम लोग अब आरती कर रहे हैं, तो बारी बारी से बच्चे भी आरती कर लेंगे और इस तरीके से हवन का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएगा। और आयु देखिए किस तरीके से कर रहा है। तो बस अब सबके हाथ में मैं रक्षा सूत्र बांध रही हूँ और उसके बाद से मैं प्रसाद दे दूँगी। तो माता रानी को जो भोग प्रसाद चढ़ाई हूँ, जैसे हलवा पूड़ी चना, उसके अलावा भी मैं बतासे का भी भोग लगाई हूँ। तो अभी फ़िलहाल सबको बतासे का प्रसाद दूँगी और जब ये लोग खाना खाने बैठेंगे ना, फिर मैं प्रसाद दे दूँगी। तो सबके हाथों में देखिए बारी बारी से मैं रक्षा सूत्र बांध दी हूँ। और उसके बाद से फिर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के और पूरी भी देखिए यहाँ पे मैं बना के फ्री हो गई हूँ। तो अभी ना मुझे थोड़ा सा प्यास लग रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी के टाइम पे ना अगर किचन में रहो, गैस के पास रहो ना, तो मतलब अगर आप नीरा जल रह रहे हैं ना तो थोड़ी सी प्यास सी लगती है। तो और ऊपर से साड़ी भी पहनी हूँ। तो देखिए अभी ना गैस गर्म ही है, लेकिन मैं गैस ठंडा होने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि फटाफट से खाना जो है ना वो खाना खाली कर लेते हैं छोटे छोटे बर्तन में, और उसके बाद से गैस वगैरह साफ़ करके और जाके मैं बेडरूम में फ़ैन को ऑन करके बैठूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा ठंडापन लगे। तो इस वजह से ना मतलब ठंडा जब रहेगा ना तो प्यास नहीं लगेगी। और अभी ना 8:47 का टाइम हो रहा है, तो अभी तो कोई भी नहीं खाएगा, मतलब सब 9:30 तक खाएंगे। लेकिन मैं इधर से फ्री हो जाऊंगी ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी। ये लोग निकाल के भी खा लेंगे, लेकिन निकाल के कोई नहीं खाया था, मुझे ही आना पड़ा था देने के लिए। और मैं यहाँ से ना किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं साड़ी भी चेंज कर ली थी। और उसके बाद से फिर मैं बेड पे बैठी रही बहुत देर तक, मतलब फ़ैन ऑन करके। उसके बाद से जब ये लोग बोले खाना खाने के लिए, फिर इन लोगों को मैं खाना खिलाई थी।
तो बस यहाँ पे देखिए मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और जो भी खाना है मैं दूसरे स्लैब पे रख दी हूँ और उसके बाद से इधर की क्लीनिंग करने के बाद फिर खाना जो है इधर रखूँगी। तो सारा खाना मैं अभी ले जाके टेबल पे ही रख दूँगी क्योंकि हॉल में ही सभी लोग खाएंगे। और ये माता रानी का भोग मैं जो चढ़ाई थी ना, तो इसको उतार के मैं बाहर ही टेबल पे रख दी थी ढक के। तो इस प्रसाद में से सबको मैं थोड़ा थोड़ा सा दे दूँगी और थोड़ा सा अपने भी लिए रखूँगी। तो बस यहाँ पे खीर देखिए, आलू टमाटर की सब्जी है बिना लहसुन प्याज की, और हलवा है, चना है और पूरी है। यही सारी चीज़ें आज बनती है, मतलब नवमी के दिन मेरे यहाँ। तो दोस्तों चलिए अब इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी।